नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती का बिग अपडेट लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि छात्रावास अधीक्षक के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें जिसको आप पढ़कर यहां पर सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस चैनल में आपको छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करवाया जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह के नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। वहां आपको इनके सिलेबस से संबंधित PDF आपको मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यह 28/1/2022 का लेटेस्ट अपडेट है, जो कि कार्यालय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक डी भूतल इंद्रावती नया रायपुर की तरफ से यह जारी किया गया है, जिसमें जितने भी पुराने अधीक्षक हैं, छात्रावास अधीक्षक छत्तीसगढ़ में 2 बार इनकी भर्ती हुई है, तो उनका यहाँ पर 1/4/2021 की स्थिति में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की प्रावधिक पदक्रम सूची प्रसारित करने बाबत। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर यह पुराने जितने भी अधीक्षक हैं उनका पदक्रम सूची है कि टोटल कितना पोस्ट है और कितने पदे खाली हैं और यहाँ पर भर्ती कितनी होगी। तो आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। तो यहाँ पर यह विभाग की तरफ से जारी किया गया कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत पदस्थ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की प्रावधिक पदक्रम सूची दिनांक 1/4/2021 की स्थिति में प्रसारित की जा रही है। जिन कर्मचारियों को इस पदक्रम सूची के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो अपना अभ्यावेदन प्रमाणित अभिलेखों के साथ 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि व प्रमाणित अभिलेखों के साथ अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में वरिष्ठता सूची को अंतिम माना जाएगा। मतलब यह वरिष्ठता सूची है। इसका मतलब यह है कि अभी छात्रावास अधीक्षकों का प्रमोशन होने वाला है हाल ही में, इसीलिए यह सूची निकाली गई। इससे पहले भी इसकी सूची आई थी और यह यहाँ पर फाइनल सूची है। जिसको भी वो होगा, अगर कोई आपत्ति होगा उसको यहाँ पर आपत्ति लगाने के लिए बोला गया है, ताकि उसको एक बार रिफाइन किया जा सके। तो आइए मैं आपको यहाँ पर अब ये दिखाता हूँ कि कितने यहाँ पर पदे हैं और कितनी खाली हैं। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की प्रावधिक वरिष्ठता सूची दिनांक 1/4/2021 की स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह 1/4/2021 की स्थिति में अभी मतलब आज की डेट में 31 जनवरी 2022 हो चुकी है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले स्वीकृत पद टोटल छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का यहाँ पर 1510 पद है, जिसमें भरे पद 1100 आपका 9 है। तो यहाँ पर आप इससे यह देख सकते हैं, यह अनुमान लगा सकते हैं कि 1510 में अगर हम 1109 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 401 पद होता है। ठीक है, यहाँ पर कितने पद होता है? 401 पद। तो अभी हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में 401 पद खाली है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की। अब आइए मैं आपको ये वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर अभी कम से कम जो पुराने बैच वाले हैं, 2014 बैच वाले, उन सभी को यहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा। निश्चित 100% यहाँ पर इसको प्रमोशन दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर कम से कम 400 लोगों को यहाँ पर आपका प्रमोशन दिया जाएगा, पुराने जितने भी अधीक्षकों को। तो अभी का 400 पद और 400 आपका प्रमोशन, तो इस तरह टोटल 800 पद क्या है छात्रावास अधीक्षक की खाली अभी हो जाएगी। कब? फरवरी में। तो दोस्तों फरवरी में इसका लिस्ट आ जाएगा कि जितने भी प्रमोट होने वाले हैं उन सभी का यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब टोटल 800 पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो मैं 100% यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ कि अभी जो भर्ती आएगी, जो निकलेगी, वो 800 लगभग पदों के लिए भर्ती यहाँ पर निकलेगी। निश्चित ही आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 बार भर्ती हुई है, दोनों बार 800 पदों के लिए यहाँ पर क्या हुई है? भर्ती। तो मेरे अनुमान से इस बार भी 800 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और दोस्तों तो इसमें जो योग्यता है वह मात्र 12वीं पास रखा जाता है। 2 बार एग्ज़ाम हुआ है, दोनों बार यहाँ पर केवल 12वीं पास ही बोला गया है, मांगा गया है। और साथ में कंप्यूटर अनिवार्य नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स करते हैं कि सर इसमें कंप्यूटर
मांगा जाता है, तो इसमें कंप्यूटर नहीं मांगा जाता है। केवल कंप्यूटर के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 अंक लाना अनिवार्य होता है। यहाँ पर मतलब 25 प्रश्न सही करना अनिवार्य होता है। अगर आप 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका पेपर चेक होता है, OMR शीट आपका क्या होता है, चेक होता है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं कंप्यूटर में, तब आपका यहाँ पर चेक नहीं किया जाता सकता। तो ये रहा आपका जो अपडेट था, ये एकदम सही अपडेट है। 28/1 को जारी किया गया है, यह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो आप इसको निश्चित ही सही मानकर चलिए और अपनी तैयारी को चालू कर दीजिए। तो आइए मैं नीचे में बताऊंगा कि कौन कौन से आपको यहाँ पर किताब पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर का मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है और छात्रों अधीक्षक का सिलेबस की जानकारी व ओल्ड पेपर भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप ज़रूर एक बार जाके देखिए कि इसका सिलेबस कैसा रहता है और इसका ओल्ड पेपर जो 2016 में हुआ था वह किस प्रकार का था, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। तो आइए मैं आपको अब नीचे में बताता हूँ कि इसके लिए जो बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्र अधीक्षक के लिए जो बेस्ट बुक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से परीक्षा मंथन बेस्ट बुक है जो कंप्यूटर के लिए, क्योंकि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कोई और दूसरा बुक पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा मंथन के अलावा और मार्केट से आप बुक खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से परीक्षा मंथन बेस्ट रहता है। उसके बाद आपका हिंदी का है, तो हिंदी का आप लुसेंट खरीद सकते हैं, या हृदय बहारी का भी बहुत ही अच्छी किताब आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें 10 अंक पूछे जाते हैं, मतलब 10 अंक नंबरों का। उसके बाद आपका है इंग्लिश का आप लुसेंट खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जो कि 10 अंकों का रहता है। उसके बाद है आपका गणित के लिए RS अग्रवाल या HD यादव का आप खरीद सकते हैं, और इसमें गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ राज्य से जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो HR या टुटेजा पब्लिकेशन का आप यहाँ पर बुक खरीद सकते हैं, वह बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका GS या GK का यहाँ पर जो प्रश्न आएगा वह 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसमें आप लुसेंट का जो नीली वाली पतली बुक आती है लुसेंट का, उसको आप खरीद सकते हैं, वह 20 अंकों के लिए यहाँ पर पर्याप्त रहेगा। उसके बाद आपका जो है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आप हरिराम पटेल या अर्जुना पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं, वो अच्छी किताब है। या कोई सा भी अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा बुक पढ़ना है तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो करंट अफेयर से यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह टोटल आपका यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं छात्र अधीक्षक में, और समय आपको 3 घंटे की दी जाएगी। और इसमें माइनस मार्किंग रहता है, इसको आप ज़रूर से ध्यान रखिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि माइनस है कि नहीं है, तो वीडियो पूरा देखा करिए। माइनस रहेगा आपका 1/4, मतलब अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, तो इसको 1/4 बोला जाता है। तो ये आपका बिग अपडेट है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर कंप्यूटर अनिवार्य नहीं रहता है। और दूसरी जो प्रमुख बात है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने का है, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, जो प्रमोशन होना है वह फरवरी में इसका प्रमोशन लिस्ट आ जाएगा 100%, और इसका फरवरी लास्ट या मार्च में इसका 100% वैकेंसी आ जाएगी मेरे अनुमान से। तो आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, आप इसका इंतज़ार ना करिए, क्योंकि व्यापम में लगभग 1 महीने का आपको मात्र समय मिलेगा, और 1 महीने में आप इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़ पाएंगे। और एक ऐसा कोई भी एक बुक नहीं आता जिसको आप पढ़कर कोई एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। सभी यहाँ पर जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पूरा पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी पुस्तकों को लेके अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कंप्यूटर रहता है। तो कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़िए, 50 प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी है, छत्तीसगढ़ है, करंट अफेयर है या गणित के हैं, इन सभी को आप लेकर अच्छे से पढ़ना चालू कर दीजिए। और मैं अपने चैनल में यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे करंट अफेयर के हो या फिर GS के या छत्तीसगढ़ के। तो आपको मेरे चैनल में बहुत सारे MCQ IMP प्रश्न मिल जाएंगे, आप यहाँ पर भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह आपका और जो एग्ज़ाम होने वाला है
हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्च लास्ट या अप्रैल में 100% इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और इसकी वैकेंसी 100% आएगी, ये दो मत वाली बात नहीं है। जिसको अगर विश्वास है वह जल्दी से तैयारी अपना चालू कर दें। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, इसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे ताकि आपको इस चैनल से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों,